हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है बोर्ड पेपर 2019 से। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये सेम क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे लिखा है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे डी पोजीशन पे बर्ड है और यहाँ से जो एक बॉय है वो इसे देख रहा है एलिवेशन 30 डिग्री पे, और जो ये बर्ड है इसके आई से, इस बॉय के आई से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद कह रहा है अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। फिर एक जो गर्ल है ये रूफ पे, मतलब जो एक छत है किसी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, जैसे यहाँ पे ई पे जो गर्ल है ये है, और फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45। तो इस बर्ड से सेम 45 डिग्री का एलिवेशन इसको दिखाई देता है। दी बॉय एंड द एंगल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। तो अगर ये बर्ड है तो बॉय और गर्ल ये दोनों इसके इस बर्ड के अपोजिट साइड पे है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो यहाँ पे हमको ये पता करना है कि बर्ड और गर्ल के बीच में, बर्ड और गर्ल के बीच में कितना डिस्टेंस है। मीन्स ये जो डी ई है ये हमको पता करना है, और ये कह रहा है गिवन दैट कि जो √2 है ये 1.414 लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि ये जो डायग्राम है ये हमने बना रखा है, तो और इसको हमने पढ़ लिया क्वेश्चन के साथ में। तो अब जस्ट हमको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो पोजीशन है ये हम लिख लेते हैं, लेट डी बी दी पोजीशन of the bird and A be the position of the boy and E be the position of गर्ल। और जो यहाँ पे ए डी है ये दिया हुआ है 100 मीटर, और ये है डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम बर्ड, और जो ये सी ई है ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि दे रखा है 20 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर पता करना है जो डी ई है बर्ड और गर्ल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, तो बी डी अपॉन ए डी अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा sin 30 डिग्री। तो क्योंकि जो बी डी है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो P अपॉन H, तो ये होता है sin 30। अब ये जो बी डी है ये तो हमें पता नहीं है, तो बी डी अपॉन ये जो ए डी है ये 100 दिया हुआ है, तो अपॉन 100, और sin 30 की वैल्यू ये होता है 1/2। तो बी डी इज इक्वल टू 100/2। ये जो 100 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 100/2, तो ये हो जाएगा 50। तो बी डी आ गया है यहाँ पे 50 मीटर। उसके बाद है इन ट्राइंगल डी एम ई, जो ये छोटा ट्राइंगल है डी एम ई, और इसके अंदर डी एम
अपॉन DE इज इक्वल टू, जो एंगल आ रहा है यहाँ पे ये है sin 45, क्योंकि DM अपॉन DE तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो इसीलिए sin 45। तो DM जो है यहाँ पे ये हमको पता नहीं है, अपॉन DE इज इक्वल टू, जो sin 45 है इसकी वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ पे DM को अभी रहने देंगे, DE को यहाँ पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा DE अपॉन √2। तो इसको अभी हम इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जो BD है ये 50 दिया हुआ है और जो CE है वो MB के बराबर है, तो यहाँ पे जो ये DM है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो CE है ये MB के बराबर हो गया और जो कि है 20 मीटर, और जो हमने सबसे पहले जो BD निकाला था तो इसको हम लिख सकते हैं MB प्लस DM इज इक्वल टू BD। तो MB तो यहाँ पे 20 है, 20 प्लस DM ये पता करना है कि कितना है, और जो BD है तो BD हमको पता है ये 50 है, तो DM इज इक्वल टू 50 माइनस 20 जो कि है 30 मीटर। तो जो DM है ये है 30 मीटर। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं जिससे कि DE आ जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ DM इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू DE अपॉन √2। तो ये आ गया 30 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू DE। देयरफॉर DE इज 30 √2। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बोला हुआ है कि जो √2 है इसकी वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.414 लेना है। तो 30 मल्टीप्लाई 1.414 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, फिर से 3 4 ज़ा 12 और 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, और यहाँ पे क्योंकि एक 0 है तो ये लगा लेंगे। उसके बाद में इस पॉइंट के बाद में 3 नंबर है, मतलब यहाँ पे हमें 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है जो कि हो जाएगा 42.42 मीटर। ये आ गया DE। दस डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड गर्ल is 42.42 meter, and this is our answer.